अच्छा, अगर आपका दर्द ये बहुत पुराना है, 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना है, तो इसमें आप एक-एक गोली योगराज गूगल की भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, जब उम्र बढ़ने लगती है या हम 45, 50 या 55 तक पहुंचते हैं, ऐसे में घुटनों में या जोड़ों में अगर दर्द हो, तो ऐसा क्या किया जाए कि ये वहीं पर ही रुक जाए या प्रॉपर अगर इलाज कर लिया तो ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। बहरहाल ये बढ़े ना, तो बस यही है आज का हमारा टॉपिक। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं म्यूजिक के बाद और बताते हैं आपके जोड़ों के दर्द का इलाज। जब हमारा शरीर 45, 50 या 55 की उम्र तक पहुंचता है, या यूं कहें कि जवानी से हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे में कई बार हार्मोनल चेंजेस होते हैं। खास तौर पर ये महिलाओं में जब उनका मेनोपॉज का दौर आता है, जिसमें उनकी महीने की परेशानियां खत्म होने लगती हैं, तो खास उस दौर पे तो हार्मोनल चेंजेस बहुत कॉमन है। या पुरुषों में अगर देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। तो ऐसे में हमारे जो खाने में न्यूट्रिशंस होते हैं उसको पचाने की शक्ति कम होने लगती है। तो ऐसे में जो बॉडी के वीक पार्ट्स हैं जो पहले से ही वीक रहे हैं, मिसाल के तौर पे मेरी आंखें कमजोर थी, चश्मा लग गया। किसी का अगर पैनक्रियाज कमजोर है तो वो डायबिटीज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। या किसी का अगर लीवर कमजोर है तो खाने खाना पचाने में परेशानी होगी उसको, एसिडिटी ज्यादा बनेगी, एसिडिटी रिफ्लक्स ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर बात हो रही है जॉइंट्स की यानी जोड़ों की। तो जब आपको ये लगे कि यार मेरे हफ्ते 10 दिन 15 दिन से लगातार मेरे जॉइंट्स में या घुटनों में ये तकलीफ होने लगी है, दर्द हो रहा है, कट कट की आवाज आ रही है, तो सबसे पहली चीज जो है, खट्टा बंद कर देना है। खट्टे से बिल्कुल परहेज कर लेना है। खट्टे में जैसे आपका नींबू हो गया, सिरका हो गया, या फिर आप और भी बहुत सी खट्टी चीजें होती हैं, इमली हो गई, इन सब चीजों से आपको बिल्कुल परहेज करना है। टमाटर इसमें एक्सेप्शनल होता है। टमाटर डिपेंड करता है शरीर के ऊपर। अगर आपको टमाटर सब्जी में अगर आप खा रहे हैं तो आपको खट्टा लग रहा है, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपको खट्टा नहीं लग रहा है तो आप खा सकते हैं, आपको उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक बॉडी चेकअप जरूर करवा लीजिए जिसमें ये क्लियर हो जाए कि कहीं आपकी ये तकलीफ आरए फैक्टर की वजह से तो नहीं है, यानी रूमाटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस या गठिया की तरफ तो आपका शरीर नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा। देखिए, नॉर्मल आरए फैक्टर अगर है तो वो 20 के अंदर होना चाहिए। और यूरिक एसिड अगर देखें तो पुरुषों में ये 3.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। और महिलाओं की बात करें अगर तो वो 2.5 से 6 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका आरए फैक्टर बढ़ा है तो उसका एक दूसरा इलाज होता है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर यूरिक एसिड बढ़ा है तो अच्छा, यूरिक एसिड के लिए आयुर्वेद में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जो आप सामने देखकर ही बता सकते हो कि हाँ भाई, इस बंदे का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो भी एक अलग टॉपिक है, वो लंबा वीडियो बनेगा, उसके लिए मैं एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा। वैसे अगर थोड़ा बहुत यूरिक एसिड बढ़ा है तो वो तो आपका डाइट से ही कंट्रोल हो जाएगा। 10, 12 या 13 तक भी अगर है तो वो आप कुछ दिन के लिए हाई प्रोटीन मील अपना रोक दें। मिसाल के तौर पे पनीर हो गया, दालें हो गई, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए उसको। उस बीच आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम बहुत अच्छा कंट्रोल करता है आपका यूरिक एसिड, लेकिन नीम बहुत लंबे समय तक हम लोग देने से परहेज करते हैं। 15 दिन 20 दिन आप इस्तेमाल करिए, उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन का एक गैप देके फिर आप 15-20 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनर्नवा बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। अश्वगंधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। तो यूरिक एसिड तो आप अपनी नॉर्मल डाइट से ही कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, अब आरए फैक्टर भी नॉर्मल है और यूरिक एसिड भी नॉर्मल है। अब हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए। आप सुबह नाश्ते में जब आप सोकर उठते हैं तो मखाने आप घी में रोस्ट करके खा सकते हैं। भैंस का या गाय का घी है तो ज्यादा बेहतर है, वरना भैंस के घी में ही आप उसको रोस्ट करके खाइए। साथ में आप दूध लगा लीजिए तो कैल्शियम इंटेक आपका और बेहतर हो जाएगा। सुबह खाली पेट चाय पीने से बचिए। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि बेड टी इज द बैड टी, क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा पेट, जो सोकर उठा हुआ पेट जिसको बोलते हैं, उसकी जो पाचन शक्ति होती है, जो डाइजेस्टिव एनर्जी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में खाली पेट में आप चाय डाल लेंगे तो देखिए, चाय की तासीर होती है खुश्क, सूखी होती है, तो वो सूखापन पैदा करेगी आपके अंदर, आपकी स्किन ड्राई करेगी, आपका यूरिक एसिड बढ़ाएगी। तो अभी तक तो यूरिक एसिड आपका नॉर्मल था, अब बढ़ जाएगा। तो खाली पेट चाय पीने से बचिए। इस बीच आप ठंडाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं।
आप उसकी जगह लस्सी पी सकते हैं। छाछ पीने से थोड़ा परहेज करिएगा, क्योंकि छाछ खट्टा होता है और खट्टी चीजों से आपको परहेज करना है। साथ साथ आप अपनी डाइट में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, खासतौर पे हरी सब्जियां, गाजर, इनको पूरी तरह से ना पकाएं, थोड़ी सी उसमें कसर रहने दें, ताकि जो इनका न्यूट्रिशन है वो पूरी तरह से आपको मिल सके। ऐसे ही विटामिन बी 12 के लिए आप ब्रोकली ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठ सकते हैं। देखिए, धूप में बैठना बहुत जरूरी है, खास तौर पे जो सुबह की धूप होती है, जब सूरज निकलना चालू होता है, उस समय की धूप देखिए आप गर्मी में भी ले सकते हैं और सर्दियों में भी ले सकते हैं। अगर आप गर्मियों में बैठते हैं तो 15 से 20 मिनट में आपका विटामिन डी का कोटा पूरा हो जाता है, और अगर सर्दियां हैं तो आप आधा घंटा 45 मिनट भी आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन धूप में बैठना बहुत जरूरी है। आप अपने चेहरे पर, अपनी पीठ पर, अपनी शरीर पर धूप को पड़ने दें। साथ साथ आप मालिश भी करवा सकते हैं। देखिए, मालिश इस तरह से नहीं कि अगर घुटने में तकलीफ है तो सिर्फ आप घुटना रगड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तकलीफ और बढ़ जाएगी। पूरे पार्ट की मालिश करना है आपको। मिसाल के तौर पे आपके घुटने में अगर तकलीफ है तो पूरे पैर की मालिश करिए। और मालिश किस तरह से करनी है? दिल की तरफ आपको लेकर आना है ऊपर। अगर गर्दन में तकलीफ है या यहाँ पर तकलीफ है तो दिल की तरफ, नीचे की तरफ, हाथ में है तो ऊपर की तरफ। सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में हम लोग दिल से दूर की तरफ करते हैं, नहीं तो ब्लड प्रेशर उसका कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो इसका आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ऐसे गोल गोल मरोड़ मरोड़ के नहीं करना है आपको। हल्के हाथों से। आप चाहे तो जैतून का तेल अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तिल का तेल भी अगर नहीं मिलता है तो सरसों का तेल तो अमूमन हर घर में मिल जाता है, आप उससे मालिश कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि हफ्ते में 1 या 2 बार आप पूरे बॉडी की मालिश करवाइए, तो बहुत बेहतर है आपके लिए। दूसरी चीज, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, ऐसा होता है कि आपने स्ट्रेस लेना चालू कर दिया, आपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं यार, अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब ये जोड़ों के दर्द है, ये है, अब ये तो हमेशा का हो गया है। दुनिया की कोई दवा फिर आपको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मतलब आप, जैसा आपका विचार होगा, आपको प्रभु, आपको ईश्वर भी उसी रूप में मिलेंगे। सेम चीज आपके शरीर पर भी अप्लाई होती है। अगर आपने दिमाग में ही अपने बैठा दिया कि नहीं, मेरे को ये तकलीफ हो गई है, अब वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, आपको कोई नहीं ठीक कर सकता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग में, अपने दिल में ये विचार रख के बैठे हुए हैं कि नहीं यार, ये तकलीफ है, आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएगी, मैं फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगूंगा, आप यकीन मान के चलिए, आप दवा नहीं भी लेंगे तब भी आप ठीक हो जाएंगे। तो अपने दिल को और अपने दिमाग को बिल्कुल जवान रखना है। तीसरी चीज, अपने खाने में एक वैरायटी बनाइए। जरूरी नहीं है कि आप एक चीज अगर खा रहे हो तो रोज आप डेली आप करेला ही खाते जा रहे हो। अगर आप लौकी खा रहे हो तो आप डेली लौकी खाते जा रहे हो। रोटी खा रहे हो तो सिर्फ रोटी खा रहे हो, आप चावल को हाथ नहीं लगा रहे हो। और अगर चावल खा रहे हो तो रोटी को हाथ नहीं लगा रहे हो। इस चीज से आप बचिए। आप एक वैरायटी अपने खाने में लाइए, रंग, जिसको कहते हैं रंग बिरंगा खाना। आप थोड़ी सी गाजर ले लीजिए, आप थोड़ी सी लौकी ले लीजिए, आप और हरी सब्जियां ले लीजिए। आप अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो आप आलू ले लीजिए, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप हफ्ते में 2 या 1 बार आप नॉन वेजिटेरियन मील। कहने का मतलब यह है कि हर चीज से आप न्यूट्रिशन लीजिए। अच्छा, आप बात करते हैं कि इसमें औषधि कौन सी ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्षीर बला तेलम, ये कैप्सूल भी आता है और ये तेल भी आता है। अगर आप दोनों लेकर आते हैं तो तेल की तो आप मालिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैप्सूल के साथ आप यूज करिए धनवंतरम कषायम वटी। क्षीरबला तेलम कैप्सूल और धनवंतरम कषायम बटी, ये दोनों एक एक टैबलेट और कैप्सूल रात को खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको तकलीफ ज्यादा हो रही है या दर्द ज्यादा हो रहा है तो आप इसमें वेदना मुक्ता भी ऐड कर सकते हैं। तो रात की टोटल आपकी 3 डोज हो गई। धनवंतरम कषायम बटी 1 टैबलेट, वेदना मुक्ता 1 टैबलेट, और क्षीर बला तेलम 1 कैप्सूल। इसके साथ आप सुबह ले सकते हैं मकर ध्वज वटी, 1 गोली। सुबह नाश्ते के आधे 1 घंटे बाद आप इस्तेमाल करिए। जब मार्केट से मकर ध्वज वटी आप लेने जाएंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये मेल प्रॉब्लम्स के लिए यूज होती है। घबराइएगा नहीं, ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए है। जो आप न्यूट्रिशन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक हो गया है, उन सबको आपको बेहतर करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अगर आपके घुटनों में या आपके जोड़ों में स्वेलिंग है, सूजन है, तो धनवंतरम कषायम वटी आप सुबह और शाम 2 टाइम लगा सकते हैं। 1 गोली आप सुबह मकर ध्वजवटी के साथ ले लीजिए और 1 गोली आप शाम को क्षीर बला तेलम के साथ ले लीजिए। अच्छा, अगर आपका दर्द ये बहुत पुराना है,
5 साल, 10 साल, 15 साल पुराना है, तो इसमें आप एक एक गोली योगराज गूगल की भी ऐड कर सकते हैं। अब आपका डोज कैसा बन गया? देखिए, अगर आपकी तकलीफ नहीं है, बहुत ज्यादा दर्द नहीं रहता, शुरुआत का है, तो आप इसमें रात को खाना खाने के बाद एक गोली शीरबला तेलम और एक गोली धनवंतरम कषायम वटी की ऐड करिए, और सुबह नाश्ते के बाद मकर ध्वज वटी। बस इतना आपका बहुत है। साथ में मसाज करते रहिएगा। अच्छा, अगर दर्द ज्यादा रहता है तो आप धनवंतरम कषायम वटी और क्षीरबला तेलम के साथ वेदना मुक्ता भी ऐड कर सकते हैं। और अगर दर्द ये बहुत पुराना है, आपका 5 साल 10 साल पुराना है, तो आप शीरबला तेलम, वेदना मुक्ता, धनवंतरम कषायम वटी और योगराज गुग्गल, 4 गोली आपकी रात में हो गई, और सुबह नाश्ते के बाद मकर ध्वज वटी और योगराज गुग्गल, 2 गोली आपकी सुबह हो गई। अच्छा, 2 से 3 महीने का ये कोर्स है। आपको पहले हफ्ते से ही आराम दिखना चालू हो जाएगा। अगर आपकी बीमारी नई है या साल भर 6 महीना हुआ है, तो ये आपका 40 दिन 45 दिन में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये बीमारी आपकी पुरानी है, 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी है, तो 1 हफ्ते या 10 दिन में तो बिल्कुल आराम नहीं हो जाएगा। हाँ, आराम दिखना आपको चालू हो जाएगा, लेकिन 3 महीने आप लग के ये कोर्स कर लीजिए। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 90% आपको आराम हो जाएगा। तो आज का ज्ञान यही समाप्त करते हैं। हर बार की तरह यही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए देख रहे होंगे। ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी दुआ, इसी उम्मीद के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।